we discuss about the exercise 6E. First question is here. Determine the HCF of the following pair by finding the factors. तो इस हम फाइंड फैक्टर्स फाइंड करेंगे 5 और 10 के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 किस से डिविजिबल है, 1 से है, 5 से है, बस दो ही नंबर से डिविजिबल है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। 10 किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, फिर 10 के टेबल में आता है। तो ये इसके 1, 2, 5 और 10 ये हो गए इस 10 के फैक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स की। जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है, वो इसके हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन में देखिए 1, 1 दोनों में आ रहा है, इसलिए एक 1 कॉमन हो गया। 5 दोनों में आ रहा है तो एक 5 भी कॉमन हो गया, तो कॉमा लगा के 5 लिख देंगे। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं HCF। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट नंबर है वो है 5, ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी इस तरह से निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमाइन द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिटरमाइन द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 45 एंड 30। 45 और 30 का HCF हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे 45 के और 30 के। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 30 को और 45 को। अब देखिए 45 जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से है, तो अब 3 से इसको डिवाइड करिए और जो क्वेश्चन आता है नीचे लिख दीजिए 15। फिर 15 किससे डिविजिबल है, 3 से है, 3 से है ये, तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। और 5 किससे डिविजिबल है, 5 से ही है, तो नीचे 1 आ जाएगा। 5 जब 1, तो इसको तब तक करते जाइए जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। अब ऐसे ही 30 से करिए, 2 से डिविजिबल है 15 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फैक्टर हो गए। अब 45 को हम कैसे लिखेंगे, 45 को इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो, इसको 3 × 3 × 5, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 ही आता है। 30 = हो जाता है 2 × 3 × 5, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे HCF। अब HCF निकालेंगे। अब जो इसमें कॉमन आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक पेयर बन रहा है 3, 3 का, दोनों में आ रहा है, और एक 5, 5 का भी 5 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, तो दोनों को एक ही बार यहाँ लिख देंगे 3 × 5, ये 15 आ जाएगा। तो ये आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं इसी मेथड से। और जब तीन नंबर्स का HCF निकालना है तो 3 नंबर्स के अलग अलग फैक्टर बनाइए और तीनों में से फिर तीनों में कॉमन आपको देखना है, जो कॉमन तीनों में आएगा वही आपका HCF आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन, तो इस तरह से जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो हमने फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस निकाले हैं HCF वाले, जिसमें 2 मेथड्स यूज़ में लिए गए, तो फाइंड द फैक्टर्स एंड द फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करिए और निकाल लीजिए। तो हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं 30 और 50 का। सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो 30 और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर बनाइए। 2 से डिविजिबल आइए 30, तो 2 से डिवाइड करिए 15 आया, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आया, 5 से करेंगे तो 5 5 5 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही 50 को डिवाइड करते जाइए, 5 आ गया, 25 आ गया, देन 5 5 5 1 आ गया। तो 50 के हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ गए और 30 के आ गए। तो 30 = इसको प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 5, और 50 को लिखेंगे 2 × 5 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब देखिए अब वही काम करना है, HCF यानी कॉमन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है कम्प्लीटली, दोनों में आ रहा है 2,
और एक 5 दोनों में आ रहा है, तो एक पेयर ये बन गया। तो 2 के पेयर को एक बार लिख दो, 5 के पेयर को एक बार लिख दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 10, यानी 10 आ गया HCF। ये HCF वो नंबर्स होता है जैसे ये दोनों नंबर्स जो होते हैं 10 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इस तरह से आप इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कोई भी मेथड यूज़ करिए और इनका HCF निकालिए। ठीक है, कोई मेथड इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, इसलिए हम कोई भी मेथड इसमें यूज में ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड से इफ दे आर को-प्राइम। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। तो पहले तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें कोई भी मेथड यूज़ करिए। ठीक है, तो 15 और 30 का हम HCF निकालते हैं, तो वही सेम प्रोसेस अब इसमें अगर जो भी मेथड यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर देते हैं। तो 15 जो है 3 से डिविजिबल, ये सॉरी 30 जो है 2 से डिविजिबल है। 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 1 से किया 1 आया। अब ऐसे ही आप 15 के फैक्टर 1 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 5। और 30 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे आपके 2 × 3 × 5। तो इस तरह से HCF जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें कॉमन जो पेयरिंग जो हो रही है वो निकाल दीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है। तो एक तो 3 रख देंगे यहाँ पे और एक 5 रख देंगे, तो 3 × 5 यानी 15 आ जाएगा। ये तो HCF क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये को-प्राइम नंबर्स हैं या नहीं, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा। अब ये 15 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है को-प्राइम नंबर्स नहीं है। को-प्राइम नंबर्स में क्या होता है, दोनों नंबर्स का HCF क्या होता है, 1 आता है, तभी वो को-प्राइम होते हैं। और 15 और 30 में जो कॉमन हमारे पास HCF जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, इसलिए ये को-प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। तो आपको बता देना है इसमें कि 15 और 13 आर नॉट को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब हम आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें ई का, जिसमें 11 और 17 लिखा हुआ है। अब 11 और 17 के फैक्टर, अगर फैक्टर की बात करते हैं तो 11 11 से ही डिविजिबल है, 17 17 से ही डिविजिबल है। ठीक है, तो 17 का फैक्टर, अगर फैक्टर की बात करते हैं 11 की तो लिखेंगे कैसे इसको, 11 × 1 लिख सकते हैं अपन। 1 चाहे तो आप नहीं लिखें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 × 1 लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो कॉमन फैक्टर कौन आएगा, इसमें क्या आने वाला है, 1। कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ 1 इसका HCF आ गया। अब HCF 1 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 और 17 क्या हो गए, को-प्राइम नंबर्स हो गए। तो जब भी आपके पास HCF किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF 1 आता है तो वो को-प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसलिए 11 और 17 आर द को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF 1 आता है तो वो को-प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से को-प्राइम है और कौन से नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो पहले HCF निकालिए और फिर पता करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। ये हमने बहुत पीछे भी किया हुआ है। अब 30 के आपको फैक्टर ट्री यानी एक पेड़ की शाखाओं की तरह इसको डिवाइड करते जाना है। 30 जो है 2 से डिविजिबल है, कितनी बार जाएगा ये, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स। तो यू कैन राइट हियर 15। अब 15 किससे डिविजिबल है, 3 से। 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 2 के बाद आता है 3, तो 3 से चेक करते हैं तो 3 से डिविजिबल है। 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स चला जाता है। यानी आप देखिए 3 × 5 करते हैं तो 15 ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, 15 × 2 करते हैं तो 30 ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये फैक्टर हो गए, 5 से आगे फैक्टर और बनेंगे नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको सीधा लिख सकते हैं। 30 = क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5। ये जो साइड में जो नंबर्स आपके पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि 30 आ रहा है कि नहीं। तो 2 × 3 × 5 ये प्रोडक्ट की फॉर्म में इसके फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से आपको ट्री मेथड से ये सॉल्व कर लेना है। तो इस मेथड को ही हम बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है,
चलिए, और बाकी क्वेश्चन आप इस तरह से करिए। थैंक यू।